कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां कच्ची पगडंडियों के बीच मिट्टी का एक छोटा सा घर खड़ा है। इस घर में रहती है सुमित्रा, एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता दी। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब गांव के लोग एक अजीबोगरीब बात से हिल जाते हैं। सुमित्रा की 5 बेटियां, जिनकी शादी भी नहीं हुई, अचानक गर्भवती हो जाती हैं। गांव में हलचल मच जाती है। हर कोई सवाल करता है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। सुमित्रा की बेटियां भी नहीं जानती कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बात न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक रहस्य बन जाती है। क्या ये किसी श्राप का असर है, या फिर कोई ऐसा सच छिपा है जो आज तक किसी ने नहीं जाना? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 5 बहनें और उनकी मां निकल पड़ती हैं एक ऐसे सफर पर जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन इस सफर में उन्हें ना सिर्फ अपने डर से लड़ना होगा, बल्कि उस कड़वे सच का सामना भी करना होगा जो उनकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब परिवार में एक माँ अपनी 5 बेटियों के साथ रहती है। उनकी गरीबी और संघर्षपूर्ण जीवन ने उन्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया है। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। सुमित्रा, एक मेहनती और संघर्षशील महिला, अपने 5 बेटियों के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती है। उसकी बेटियां ज्योति, निधि, प्रिया, रानी और सोनिया सब पढ़ाई में होशियार थीं, लेकिन गरीबी ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। 5 बहनों के मन में एक सपना था, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। लेकिन उनके सपनों पर एक अनजानी छाया थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिना शादी के सब बहनों के पेट में बच्चा कैसे हो सकता है? इस अजीब हालात ने पूरे गांव को सन्न कर दिया था। गांव के लोग बात बात पर सवाल उठाने लगे। ये 5 बहनें ऐसे कैसे हो सकती हैं? कोई तो बड़ा राज है। इनकी माँ भी चुप क्यों है? गांव के सरपंच ने माँ को बुलाकर पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारी 5 बेटियां इस हालत में हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। ये झूठ नहीं बोलती। गांव के लोग उनकी मदद करने की बजाय उनके घर से दूर रहने लगे। 5 बहनें हर रोज रोती और एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक रात जब सुमित्रा अपनी बेटियों के लिए खाना बना रही थी, ज्योति को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, सत्य का रहस्य। डायरी सुमित्रा के पति की थी, जो कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका था। जब ज्योति ने डायरी पढ़नी शुरू की तो उसमें एक रहस्यमयी बात लिखी थी। इस परिवार पर एक श्राप है। 5वीं पीढ़ी की हर लड़की को इस श्राप का सामना करना पड़ेगा। उनका गर्भ उनके कर्मों से नहीं, बल्कि इस श्राप की शक्ति से भरेगा। श्राप को खत्म करने का केवल एक तरीका है, सत्य की खोज। सत्य वही है जो इस धरती पर छिपा है, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। डायरी पढ़कर 5 बहनें और सुमित्रा हैरान रह गईं। श्राप को तोड़ने के लिए उन्होंने सत्य की खोज शुरू की। गांव के पास एक पुराना शिव मंदिर था, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कहते थे वहां भगवान का श्राप छुपा है। 5 बहनों ने मंदिर जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वे मंदिर पहुंची। मंदिर का दरवाजा खोलते ही एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के बीच एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? ज्योति ने जवाब दिया, हम सत्य की खोज में हैं। हमारा जीवन श्राप से घिरा है, इसे खत्म करना चाहते हैं। साधु ने कहा, सत्य जानने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? साधु ने बताया कि श्राप को खत्म करने के लिए सुमित्रा को अपनी 5 बेटियों को त्यागना होगा। सुमित्रा के लिए यह सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन बेटियों ने कहा, माँ, यह त्याग ही हमारा मोक्ष है, हमें मुक्त करो। सुमित्रा ने आंखों में आंसू लिए, बेटियों का हाथ पकड़ा और मंदिर के अंदर भगवान के चरणों में छोड़ दिया। अचानक एक तेज आवाज हुई और मंदिर रोशनी से भर गया। एक आवाज गूंजी, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। श्राप खत्म हो गया है। अब इस परिवार पर कोई अंधेरा नहीं रहेगा। 5 बहनों के गर्भ गायब हो गए और वे सामान्य हो गईं। श्राप की कहानी का अंत हो चुका था। गांव वालों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने माँ और बेटियों से माफी मांगी।
सुमित्रा और उनकी बेटियों ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। वे सब मिलकर गांव में स्कूल और अस्पताल बनाने का काम करने लगी। कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई और त्याग के रास्ते पर चलने से सबसे बड़े श्राप भी खत्म हो सकते हैं। अगर आप ऐसे कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें